सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज पढ़ाने जा रहा हूँ रेलवे के लिए साइंस क्विज। अब रेलवे यानी कि आरआरबी जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, फिलहाल अभी तो नहीं होगा। तो अब रेलवे में चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, ठीक है, और चाहे वो आरपीएफ हो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, यानी कि इन चीज़ों में जो साइंस पूछी जाती है वो जानेंगे। मेनली जो है रेलवे के लिए क्विज बनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हम अपने टेस्ट सीरीज की। तो आप क्या कीजिए कि भाई करंट अफेयर्स का जो पैकेज है आपको उसमें फ्री मिलेगा, एनरोल आपको फ्री होना पड़ेगा इस टेस्ट में। उसके बाद जो परचेस करना है भैया आरआरबी का एएलपी का टेस्ट सीरीज, जिसमें 99 रुपए में आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओनली हिंदी में अभी अवेलेबल है टेस्ट, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो ये भी 99 में मिलेगा आपको, लगभग 20 टेस्ट ही मिलेंगे और 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के भी टेस्ट आपको मिल जाएंगे देखने को। डेमो टेस्ट आप दोनों में दे सकते हो। उसके बाद आपको रैंक बताया जाएगा, एनालिसिस बताया जाएगा, 12 मंथ की वैलिडिटी है और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहां से जाके आप डेमो टेस्ट दे सकते हो और हमारे टेस्ट सीरीज को परचेस भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच एलिमेंट स्टिल हैज डिके पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि बोला जा रहा है कि भैया आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है उसमें अभी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो खतरनाक पोजीशन में है। खतरनाक, इसका मतलब होता है खतरनाक। तो खतरनाक पोजीशन में है, खतरनाक स्थिति में है, तो कौन सा है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन है? तो जो खतरनाक पोजीशन में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो है भैया हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका फोर्थ वाला। देखते हैं इसका आंसर। जी हाँ, इसका आंसर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि मान लीजिए ये एक पीरियोडिक टेबल है आपकी, तो बोल रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाना है। ठीक, तो ये लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज, परमाणु का जो क्या बोलते हैं साइज, यानी कि जो उसकी एटॉमिक साइज है ना, जो उसका जो पूरा जो भी मतलब परमाणु का स्ट्रक्चर होगा, तो वो मतलब कैसा होगा जनरली, है ना? यानी कि घट जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सेम रहेगा या जीरो रहेगा। तो यानी कि घटेगा, बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, है ना? उसका आकार जो है परमाणु का, जो देखिए जो परमाणु आकार है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? बढ़ना। ठीक, बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा? घटेगा, या फिर मतलब कुछ नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और जीरो यानी कि कुछ नहीं, वही चीज। ठीक है, तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट चलते हो तो एटॉमिक साइज जो है यहाँ पर घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला आपका। तो एटॉमिक साइज क्या करेगा? एटॉमिक साइज घट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। अगला प्रश्न है कि ग्रुप 1, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ग्रुप 1 और एक ग्रुप 17 का भी पूछा जाता है, जिसको मैंने अगले क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, यानी कि ग्रुप 1 के जो पीरियोडिक टेबल में, या जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? हमारे पास है एल्कली मेटल्स, या फिर एल्काइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस, या फिर नोबल गैसेस। तो इसको जो हम जानते हैं, इनको जानते हैं भैया एल्कली मेटल्स के रूप में जानते हैं ग्रुप 1 को। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कली मेटल्स। मेनली देखिए यहाँ पर भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इस वीडियो में, मोस्टली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको कवर करा रहा हूँ। फिर हर पार्ट में कुछ चीजें मिलेंगी, किसी में मिक्स, किसी में बायो, किसी में फिजिक्स बायो मिक्स, तो इस तरीके के आपको जो है मिलेंगी। तो इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप 17 के बारे में।
तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं उनको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको तो हमने देखा था कि ये भैया क्या है, ग्रुप 1 का है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ग्रुप 17 की, तो उसको नोबेल गैस होता नहीं है, हैलोजेंस बोलते हैं। ये होता है आपका जो है ग्रुप 17 में आता है, कौन सा? हैलोजेंस। तो इसको हम बोलते हैं हैलोजेंस। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर वाला कि ग्रुप 17 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? ग्रुप 17 के एलिमेंट को हैलोजेंस बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स? तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे बात की जा रही है कि जो फलीदार पौधे होते हैं तो उनमें कौन सा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है ना। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताएं तो जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि भैया कि मटर के पेड़ की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और ये रेलवे में हर बार लगभग पूछा जाता है। आप जो रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, हर बार ये क्वेश्चन आपसे लगभग पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड के, तो ये है, इसको हम बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम हमने पढ़ा है, सर क्या है? राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है ये यही काम करता है जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला राइजोबियम। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साइंटिफिक नेम ऑफ काउ, गाय का पूछते हैं, ठीक है, और बिल्ली का पूछते हैं, कुत्ते का पूछते हैं, है ना, मेढक का पूछते हैं, राना टिग्राना जो मेढक का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ह्यूमन का जैसे आपको पता है होमोसेपियंस। तो उसी तरीके से आजकल ये सब तो सभी को याद हो गए हैं। ह्यूमन का याद है, उसको बिल्ली का याद ही है, कैनिस फैमिलियर, फिर डॉग का याद है, गाय का बॉस इंडिकस याद ही है लोगों को, मक्खी का मुस्का डोमिस्का याद ही है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आजकल पेड़ पौधों के नाम पूछे जा रहे हैं। तो अब तुलसी जैसा कि औषधि के रूप में भी जानी जाती है, तो तुलसी का नाम पूछ लिया है। तो तुलसी के नाम की अगर हम बात करें तो इसको जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑसीमम टेन्यूफ्लोरम। नाम होता है ऑसीमम टेन्यूफ्लोरम। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको ऑसीमम नहीं, ऑसम पढ़ो, ठीक है, ऑसम पढ़ो इसको, ठीक है, इसको आप ऑसम पढ़ो, ऑसम। तो तुलसी क्या है? ऑसम है, तो ऑसीमम, ठीक, ऑसम है यानी कि ऑसीमम, ठीक। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना घुमा घुमा के एग्जाम में आजकल जो है तुलसी पूछ रहा है, कुछ और पूछ लेगा वो आपसे कल को, तो पेड़ों के नाम भी पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि विच लीव्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि जो कीड़े मकोड़े, जो घुन जिसको हम बोलते हैं ना, घुन लग गई गेहूं में, घुन लग गया, ये हो गया, तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं वो? किस चीज के लीव्स का यूज करते हैं? किसके पत्तों का यूज करते हैं? पपाया के लीव्स का यानी कि पपीता के पत्ते का, बेसिल्स लीव का, या फिर मैंगो आम के पत्ते का, या फिर नीम के लीव्स का। तो इनका जो सभी को आपको पता है कि नीम का ही यूज किया जाता है, नीम का यूज बहुत किया जाता है इन सब मामलों में। तो आज का एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो नीम का पेड़ होता है यानी कि नीम का जो ट्री है, तो उसका साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम आपको बताना है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है। कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि साइंटिफिक नेम आखिर नीम का होता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, नीम लीव्स। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स होता है तो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स की बात की जा रही है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ये मेडिसिन की बात की जा रही है, किसने वैक्सीन खोजा है? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, या फिर सैलमन वेस्टमैन। तो अगर इसकी हम बात करें तो देखिए भैया, जैसे फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की थी, ठीक है, खोज, तो अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज यही हो जाते हैं कि भैया फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है, फ्लेमिंग ने, तो उन्हें पेनिसिलिन की खोज की थी, लेकिन इसके वैक्सीन की जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको भी इंक्लूड किया कि लोग आंख मूंद के अलेक्जेंडर लगा देते हैं, तो गलत है, एडवर्ड जेनर लगाना है जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की खोज की थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास कि द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, यानी कि एक कॉमन केमिकल है, उसका नाम क्या है जिसको हम चेक करते हैं
किसी चीज के ग्रोथ में, अब किस चीज का ग्रोथ में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके ग्रोथ में करते हैं, तो उनको आखिर हम बोलते क्या है, इस कॉमन केमिकल को हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे, प्रिजर्वेटिव्स बोलेंगे, एंटीजेंस बोलेंगे, या फिर जो है पैथोजेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पर, हिंदी में अगर आपको होता तो इजिली आप बताते संरक्षी, ठीक है, संरक्षी या संरक्षण करने वाला, तो उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स, तो इनको हम बोलेंगे प्रिजर्वेटिव्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको इंक्लूड किया। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का, रेलवे में जो है बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने थोड़े हाई लेवल के भी लिए, बड़े एग्जाम रेलवे के जैसे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, इनसे भी मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, क्योंकि जैसे लोको पायलट हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, तो उसमें थोड़ा सा लेवल ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, है ना पेपर, और ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, तो ये जो है आईटीआई और 10th लेवल का है, तो उस हिसाब से दोनों टाइप के क्वेश्चन, हाई और इजी, लो, दोनों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट कीजिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।